आगाज में बात करते हैं हिचकोले खाती मुल्की मईशत को दोस्त मुल्क चीन से मदद मिल गई। पाकिस्तान की जानिब से चीन को पेशगी अदायगी के बाद रीफाइनेंसिंग की मद में $1 अरब वापस मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है कि चीन से मौसूल $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। रकम मौसूल होने के हवाले से कंफर्म हो गया, रकम अकाउंट में आ गई है। चीन को पाकिस्तान ने रीफाइनेंसिंग के लिए वाजिबुल अदा कर्जा रवां हफ्ते कबल अस वक्त ही अदा कर दिया था। इस कर्जे की पेशगी अदायगी के बाद चीन ने पाकिस्तान को रीफाइनेंसिंग की है। $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $5 अरब की सतह अबूर कर गए हैं। तो अपडेट कर रहे हैं, चौकोले खाती मुल्की मईशत को दोस्त मुल्क चीन से मदद मिल गई। पाकिस्तान की जानिब से चीन को पेशगी अदायगी के बाद रीफाइनेंसिंग की मद में $1 अरब वापस मौसूल हो गए। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए, तब्दीलियां लाने वाले जहां से आए थे वहां चले गए। एक शख्स जवानों को जलाओ घिराव की तरगीब देता रहा। शोहदा का मजाक उड़ाने वाले को मुल्क के सिपाही की क्या कदर होगी। शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी उन माओं का उसको ख्याल नहीं आया जिन माओं के कासिम और सुलेमान जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त रुल रहे हैं। क्या पूछा जाके कि उनके पास कोई मदद करने के लिए है, उनका कोई हाल पूछने के लिए है? सबको वहां पर अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं। और फिर आप देखिए उनको क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शोहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शोहदा किसी इदारे के नहीं होते, शोहदा पूरी कौम के होते हैं। मुश्किल तरीन बदतरीन मसाइल के बावजूद, इंतकाम के बावजूद, मजालिम के बावजूद, इंतकाम में कोई शख्स अंधा हो गया था, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने और आपकी जमात ने कभी न सब्र का दामन हाथ से छोड़ा और न जिसको कहते हैं कि आला इखलाकी इकदार का दामन हाथ से छोड़ा। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा। चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएं और चौथी बार वजीर आजम बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग के काउंसिल जनरल के इजलास में खिताब। कहा, IMF की शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंफ्रा पार्टी इंतखाबात, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर और मरियम नवाज सीनियर नायब सदर मुंतखब। मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मुकाम और शाह गुलाम कादर भी शरीक हुए। शाहिद खाका नवासी बैरून मुल्क होने के बायस शिरकत न कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने करारदाद पेश की। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक बातें करने वालों को खरी खरी सुना दी। जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कहता था बहुत मकबूल हूँ, आज मुलाकातों के लिए भीख मांग रहा है। एहसन इकबाल कहने लगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब होना मेरे लिए एजाज की बात है। इजलास में नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का ताहयात कायद बनाने की एक बार फिर तौसीक की गई। सूबाई सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स का ऐलान पार्टी सदर करेंगे। शहबाज शरीफ को जनरल कौंसिल ने पार्टी के फैसलों का मैंडेट दे दिया। पार्टी के दीगर ओहदेदारों का फैसला भी सदर मुस्लिम लीग नून करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। Those who are in favor of the motion में से aye, those against it में से no,
I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands fast. सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरते राय से मंजूर कर लिया। सेनेट इजलास में वजीर मुमलकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की शिक 1F के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। दोनों प्रोविजंस में ये तय कर दिया गया था कि इट वुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जहाँ पे आइन में लिखा है आइन प्रिवेल करेगा, जहाँ पे खामोशी है या जहाँ पे कोई अनोमली है वो इस कानून साजी के जरिए दुरुस्त करें, इससे ज्यादा बात नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कुल्ली इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे देना और जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस रही है उसको सामने रखते हुए ये आइन के साथ ज्यादती होगी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सेनेट इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रिजवान गलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसकी तफसील बता रहे हैं जहां से बाबासी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दिए गए फैसलों पर अपील का हक देने के कानून के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आपका असल मुकदमा तो फिर ये है कि दोनों कवानीन में मुमासलत है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप कह रहे हैं अपील का हक दिया जाए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून में कहा गया नजरसानी को अपील की तर्ज पर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदालत ने मुअत्तल कर रखा है। इस वक्त रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट नाफिजुल अमल है। जब हाई कोर्ट किसी केस का फैसला करती है तो इंट्रा कोर्ट समेत दीगर अपील के फॉरम्स मौजूद होते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत किसी केस को सुनती है तो ये पहला अदालती फोरम होता है। आइन के तहत रियासत के तीनों सुतून के उमूर मुतय्यन हैं। कानून साज अहद हाजिर को सामने रखकर कानून साजी करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा आप असल सवाल की तरफ अभी तक नहीं आए। नजरसानी के इख्तियार समाअत की कहाँ तक तौसी की जा सकती है? नजरसानी का इख्तियार समाअत बढ़ाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स तो बताएं। बाद में केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। साथ ही रिपोर्टर नईम असगर के हमरा जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात किसी भी मसले का बेहतर हल हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल चाहता है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में खिताब कर रहे थे। In our view, the main driver for international relations should be cooperation, not confrontation. There is everything to be gained from economic interdependence and peaceful coexistence. We hope that there will be a move towards peaceful resolution of the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. Pakistan is committed to having cooperative and good neighborly relations with India on the basis of mutual respect and sovereign equality. बहीरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बाइपरजॉय गुजरात के साहिल से टकराकर दम तोड़ गया। शिद्दत कम से कम होती जा रही है। कुछ घंटे में दबाव में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है सिर्फ हल्की और तेज बारिशों के इम्कानात बाकी रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। बहीरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बाइपरजॉय के खतरात टल गए। तूफान गुजरते गुजरते हवाओं के झक्कड़ और बारिशें छोड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान भारतीय गुजरात में रन ऑफ कच्छ के मकाम पर है और शुमाल मशरिक की सिमत में हरकत कर रहा है। तूफान के जेर असर कराची, बदीन, सजावल, ठट्टा, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनजीराबाद में भी हवाओं के तेज झक्कड़ के साथ
बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 17 जून तक खुले समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। समुद्री तूफान बाइपर जॉय के टकरा जाने के बाद पाकिस्तानी साहिली इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला कम होने लगा है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर अहमद अराई वहीं पर मौजूद हैं। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस टाइम मौजूद हूँ बदीन के ज़ीरो पॉइंट पे, जहाँ 3 दिन पहले तक तो पानी बहुत सतह बुलंद थी और लहरें भी जो है वो बुलंद थी इस एरिए में। आज जो है वो पानी की सतह भी कम है और जो समुद्री लहरें हैं पानी की वो ना होने के बराबर हैं। और इसके अलावा जो ये भी आपको बताता चलूँ कि जो बारिश का सिलसिला ताहाल जो है वो वक्फे से तेज़ हवा तो मुसलसल चल रही है। तो उसके बाद जो यहाँ जो अभी तक ये जो बस्ती जिसको ज़ीरो पॉइंट हम कहते हैं, माहीगीरों की सबसे बड़ी बस्ती है जहाँ 5000 से ज़ायद जो है वो माहीगीर रहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर खाली है। और यहाँ पे जो आज कोई 8 से 10 दिन हो गए हैं जो झींगे और मछली के शिकार की सरगर्मियाँ जो मुअत्तल हैं वो भी ताहाल मुअत्तल है। यहाँ पे जो है वो आम लोगों का आना जाना भी, जो चंद एक महदूद लोग हैं उन्होंने जब उनको पता चला कि तूफ़ान का ख़तरा टल गया है तो वो यहाँ आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये कहा गया है कि मुतासरीन ताहाल कैंपों में रहेंगे। जैसे ही ये सिस्टम क्लियर होगा, साफ़ होगा, उसके बाद उनको उसी तरह ट्रांसपोर्ट दे के मुहैया करके उनको घरों तक बाइज्जत तरीके से पहुँचाया जाएगा। जी तनवीर अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भारतीय रियासत गुजरात में समुद्री तूफान बाइपर जॉय की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। 100 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाओं ने दरख्तों और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंका। अब तक 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो चुके हैं। ताहम तूफान की शिद्दत में कुछ कमी देखने में आई है। भारत के साहली इलाकों में बिखरे हुए तूफान बाइपर जॉय की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। उखड़े हुए दरख्त, बिलबोर्ड्स और खंबे तूफान की होलनाकियों की दास्तान सुना रहे हैं। नौलखी के साहली इलाके में 7.5 मीटर की दोकामत लहरें देखने में आई। सबसे ज्यादा मुतासिर मांडवी शहर हुआ, जहां तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा और कई मकानात की छतें उड़ गईं। 100 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाओं ने बिजली की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया और 1000 के करीब देहात बिजली मुनक़ता होने के बाइस रात भर अंधेरों में डूबे रहे। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय अब रियासत राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। तूफान मुंबई या उसकी रियासत महाराष्ट्र पर बराह रास्त असरअंदाज नहीं होगा, ताहम इन इलाकों में 3 दिन तक शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। 16वीं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आज जर्मनी के मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:15 बजे होगी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाली एथलीट सना को स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब की मशल रोशन करने वालों में शामिल किया गया है। 75,000 के करीब नशिस्तों की गुंजाइश रखने वाले ओलंपिया स्टेडियम में 190 ममालिक के 7,000 के करीब खिलाड़ी इफ्तिताही तकरीब की परेड में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बर्लिन के तारीखी मकामात का दौरा कराया गया। एक तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी वफ्द की कायद रौनक लाखानी ने उम्मीद जाहिर की कि टीम इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। और दुनिया भर में बंजरपन और खुश्कसाली से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और दर्जा हरारत में इजाफे ने चोलिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। मजीद बता रहे हैं रोही चोलिस्तान के शहर रहीम या खान से फारूक संधू। हद्दे निगाह रेत का एक समंदर नजर आने वाला रहीम यार खान अनगिनत रंगों और फितरी हुस्न से माला माल है। ये सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती है, जिसे उन्होंने अपनी शायरी में रोही का नाम दिया है। 66 लाख एकड़ रकबे पर फैले सहराए चोलिस्तान का शुमार उन खित्तों में होता है जहां जिंदगी का इन्हिसार बारिशों पर है, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ने और टोबों में बारिश का पानी महफूज बनाने का कोई इंतजाम न होने से खुश्कसाली के डेरे हैं।
पाकिस्तान इन ममालिक में से एक है जो मौसमियाती हंगामी सूरत हाल की फ्रंट लाइन पर है। चोलिस्तान में रहने वाले 2 लाख से जायद लोग और 13 लाख से जायद मवेशी बढ़ती हुई गर्मी और पानी की कमी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। चोलिस्तान के 1700 टोबों में से 1500 टोबे भल सफाई न होने की वजह से पानी जखीरा करने की गुंजाइश खो बैठे हैं। रही सही कसर इदारा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरी कर दी। चोलिस्तान में बिछाई गई वाटर सप्लाई स्कीम की लाइनें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। पंपिंग स्टेशन भी नाकारा होकर बंद पड़े हैं। फारूक सिंधु, एक्सप्रेस न्यूज, रहीम यार खान। तब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।